कि सरकार जिस तरह से आज हमारे देश के युवाओं को जिस प्रकार से पीटा जा रहा है, जिस प्रकार से हमारे देश के लोग विद्यार्थियों के साथ, उन तमाम छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ जिस प्रकार से पुलिस बर्बरतापूर्वक सरकार के आदेश पर पीटा जा रहा है, उनको इतनी गंदी हरकतों के साथ उनको मारा जा रहा है। क्या ये लोग अपराधी हैं? क्या ये लोग वो है जो देश को लूटे या चोर है? हमें ऐसा लगता है कि आप जब अगर 1600 ईस्वी जब अंग्रेजों की शासन पढ़े और आज की वर्तमान सरकार की शासनों को पढ़े तो ऐसा लगेगा कि दोनों की एक दूसरे की जो शासन की पद्धति है ना, वो दोनों समान है। फर्क सिर्फ इतना था कि जिस वक्त 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज शासन करने आए और 1947 में उन्होंने शासन किया तो कारण ये था कि वो सिर्फ ब्रिटिश थे। लेकिन आज का समय जो है हमारे भारत के देश के और हमारे देश के नेताओं के द्वारा हमें लूटा जा रहा है। और अगर हम अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने हक की मांग के लिए सरकार के से हम अगर अपनी हक की मांग करें तो हम पर लाठीचार्ज करवा दिया जा रहा है, हमें पिटवा दिया जा रहा है, हमारे साथ इतनी गंदी हरकतें कराई दी जा रही हैं। हमें संविधान ने जब अधिकार दिया है कि हम शांति से बिना किसी चीज के नुकसान पहुंचाए हुए प्रोटेस्ट कर सकते हैं और हम अपने बात को सरकार से मनवाने के लिए हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो फिर सरकार इस चीज के लिए हम पर डंडा चलवाती थी। इस चीज को सोचना है। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे इस वीडियो चलेगी, जिस वीडियो में किस तरह से छात्र छात्राओं को पीटा जा रहा है, बच्चे बूढ़े जवान सभी को पीटा जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि आखिर के लिए जंतर मंतर पर इतनी भीड़ स्थिति क्यों है? कारण क्या है? क्या यह सियासती है? नहीं भाई साहब, जिसे तो हम सियासती तो नहीं कहेंगे। कारण यह है कि यह सियासती नहीं। हाँ, उसमें एक चीज है कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की है, वो कोई पार्टी नहीं है। जो एक छात्र, एक विद्यार्थी के दिल के ऊपर जो चोट लगा उससे उभरती हुई एक वो क्रांति, जिसने एक सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया। और उसे अब ये लोग आप लोग सोच रहे थे कि ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि लोग जंतर मंतर पे इतनी जनसंख्या उतर पड़ी। तो भाई साहब कोई कारण नहीं है, कारण सिर्फ इतना है कि आने वाले जो नीट की पेपर हुई थी पहले, उन पेपर के घोटाले को लेकर कई लोगों ने आत्महत्या कर दिया। तो ये बड़ी दुख की बात है कि जब हम ये बात कहने पर मजबूर होता है कि आज शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है कि हम ऐसे कहने को तो हम आजाद भारत में हैं, लेकिन आज भी हम गुलाम। क्योंकि सरकार कल भी ब्रिटिश को आम जनताओं के मर जाने से उनकी जान की कीमतों कुछ कीमत नहीं थी, और आज भी वही हाल है भाई साहब। हम मर जाए, आत्महत्या कर ले, ये सरकार को फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक साहब 22 दिनों से भूख हड़ताल पे थे। सरकार के कोई भी लोग उनसे मिलने नहीं आए। जब उनकी परिस्थितियां डाउन हो गई तो उन्हें इस तरह से जानवरों की तरह व्यवहार करके उन्हें उठाकर सरकारी अस्पतालों में फेंक दिया गया। जब उनकी पत्नी ने कोर्ट में याचिका दायर किया तो कोर्ट ने कहा कि उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें कोर्ट में अस्पताल में शिफ्ट करना अत्यंत जरूरी हो गया था। इसके बावजूद भी वांगचुक साहब ने कहा कि जब तक सरकार की कोई भी पार्टी के कोई सदस्य हमारे में वो युवाओं नेताओं से अगर नहीं मिलता, उनको आश्वासन नहीं देता, तब तक मैं अपनी आंदोलन को जारी रखूंगा। भाई साहब ये एक लोगों की लड़ाई नहीं। 2014 के बाद से आप देखें तो हजारों पेपर लीक हुए, दरोगा से लेकर हर स्टेट में, सिर्फ बिहार की बात नहीं। दरोगा का हुआ, बीपीएससी का हुआ, नीट का कई बार घोटाला हुआ। इन तमामों चीजों की जो गरीब घर से बिलोंग करने वाले बच्चे होते हैं ना भाई साहब, वो पढ़ते कहाँ कहाँ से एक एक रुपया को जुटा कर वो जब पढ़ाई करने के लिए निकलते हो, पढ़ाई करते हो, मतलब एग्जाम देते और पता चलता है कि हमारे पेपर लीक हो गए तो हमारी जिंदगी बता। कुछ बच्चे ऐसे जो उसकी चीज को सहन नहीं करता है, सहन नहीं कर पाते और आत्महत्या कर लेते हैं। और हमारी आत्महत्याओं से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक हमने किसी भी सरकार के मुद्दे पर आवाज उठाने की कोशिश नहीं की, आवाज भी नहीं उठाया कि जो हम करते थे। हमारी बोलने के जो अधिकार है वो चीज को वो खत्म करती है। अगर हम बोलेंगे कुछ सरकार के खिलाफ अगर बोल सकते तो हमें तुरंत जेल जाएगी। अफसोस होता है इसे
समय में इसे भारत को आजाद नहीं बोल सकते। आजादी के 75-76 साल हो गए, लेकिन आज भी हम गुलाम है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय हम आज से 75-76 साल पहले हमने अंग्रेजों का गुलाम है, ब्रिटिश का गुलाम थे, और आज हम अपने देश के भारतीयों का ही गुलाम है जो हमारे देश के नेता हक लूट रहे। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेचारे, उनकी कुछ गलती नहीं है, सिर्फ अपनी हक मांगने के लिए गए हैं। और हाई आज का रिपोर्ट मैंने देखा, आज पेपर पढ़ा, मैंने पेपर में देखा क्या लिखा हुआ था। पुलिस ने एक विवरण दी थी, उसमें से लगभग 38 लोग घायल हैं, 67 लोगों को लगभग में हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई। पुलिस ने एक जगह आर्टिकल छापा है कि पुलिस ने दावा किया है कि मैंने 70 लोग हिरासत में लिया। भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये आतंकवादी है क्या? 350 आईएएस आकर हमारे देश के 40 नौजवानों को मार देता है, आपने उस जवान को तो सवाल नहीं पूछा सरकार। और आज तक अगर देखा जाए उस पुलवामा जो कांड हुआ था, उसका आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है। पहलगाम के उन 26 लोगों को मार दिया गया, इस पर कोई सरकार का कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब हम अपने देशों में हम अपने हक के लिए जब अपने हक को मांग के लिए अगर प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमारे साथ पुलिसों के द्वारा इतना पिटवा दिया जाता है। मैं उन तमाम जवानों से पूछना चाहता हूँ कि पुलिस आज सरकार की इलेक्शन में काम कर रहे हैं, सही बात है, वो भी सिस्टम के मारे हुए, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, आप ये उन पर अगर आम छात्राओं पर जिनकी कोई गलती है, उन निहत्तों पर जब आप डंडा बरसा रहे हैं, लाठी मार रहे हैं, मतलब ऐसा मार रहे हैं जैसा नहीं मारना चाहिए, आप किस लिए कर रहे हैं? आपको डर है कि अगर हम ये काम नहीं करते सरकार मुझे नौकरी से निकाल दे। आप भी तो नौकरी के लिए कर रहे हैं। तो जब आप नौकरी के लिए किसी को मार सकते हैं, तो क्या वो अपनी नौकरी के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, आंदोलन नहीं कर सकता? सोचिए आप लोग, आने वाले आपके बच्चे के, इस देश की 144 करोड़ जनताओं के, उनके बच्चे के भविष्य के बारे में अगर भविष्य के लिए अगर लड़ रहा है, वो गलत नहीं। उन्होंने तो किसी को दुख नहीं पहुंचा, किसी को मारा न पीटा, न किसी को कुछ कहा, उन्होंने तो सिर्फ शांतिपूर्ण से प्रोटेस्ट किया, बैठा। मुझे याद आता है कि जब भगत सिंह ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बम फेंका और उन्होंने कहा था, ये बम फेंके हैं किसी को मारने का अधिकार, मारने का मेरा इरादा नहीं है, बल्कि उन गंदी बहरी सरकारों तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहता हूं। और उन्होंने ये कहते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। आज मैंने देखा एक जवान कुछ प्रदर्शनकारियों ऐसे जवान भी थे जिन्होंने उनकी सरों से ब्लड हो रहे थे, शरीर ब्लड से भरा हुआ था। उन्होंने जन्म लेंगे कि हम मरेंगे नहीं, हम मर जाएंगे, जब जुल्म होगा हम मर के भी जिंदा होंगे, क्योंकि हम शहीद हो। शर्म आनी चाहिए आप तमाम उन बीजेपी के नेताओं, और विशेषकर मोदी जी, आपसे भी रिक्वेस्ट, क्योंकि आप क्यों इन तमाम जनताओं को, इन तमाम छात्रों की जिंदगी को आप जिंदगी नहीं समझते, यही समझते सिर्फ अपनी जान है, बाकी किसी की जान चला जाए उससे फर्क नहीं पड़ता आप। हम लोगों ने आपको सत्ता में बैठा, परमानेंट नहीं बैठे। 5 साल के बाद हमारे सामने आइएगा, हाथ जोड़िएगा। अगर उस वक्त हम आपको नकार दे तो आप किस लायक रह जाएंगे? यही तो चीज है कि हमारे संविधान ने इस चीज को परमानेंट नहीं किया, क्योंकि ये राजशाही नहीं है, लोकतांत्रिक है। भले आप आज सत्ता में है तो हमारे साथ दुरुपयोग कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये आप सत्ता में थे और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो आप हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। तो इन लोगों को मारिए। सिर्फ इतनी सी इनकी मांग है कि आप लोग में से कोई एक आदमी आए, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ हुए अन्याय का आश्वासन दे, और जो सिस्टम आपकी बिगाड़ी हुई है उन सिस्टमों को थोड़ा सुधार कीजिए, ताकि जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, जो अपनी रात दिन की मेहनत से कोई चीज की पढ़ाई करते हैं और उसमें जब एग्जाम देते हो तो पता चलता है उसका पेपर लीक हुआ, तो उन्होंने सहन नहीं कर पाता है, वो आत्महत्या कर जाता है। उनकी जान की कीमतों को समझ, किसी माँ की लाल अगर आत्महत्या कर लेता है तो उस माँ से पूछिए, जिसका कोई एक ही सहारा होता है वो खो देता है, उससे पूछिए उसके लिए क्या होता है।
आप प्रोटेस्ट करने वाले को गुंडा समझ लिए, आतंकवादी समझ लिए। ये प्रोटेस्ट करने वाले आतंकवादी नहीं है, बल्कि ये अपने दुख के मारे। अगर इनके सामने आप बैठ के बतियाइएगा ना, तो ये अपने दिल को हाल देंगे, तो हो सकता है कि आपके रोटे भी खड़े। इस चीज को आपको समझना होगा सर। हम लोग गुंडे नहीं है, हम लोग आतंकवादी नहीं है, हम अपने देश के लोग हैं, वफादार है, अपने देश से प्यार करने वाले हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि आज हम लोग लड़ाई कर रहे हैं ना, सिर्फ अपने हक के लिए, अपने भविष्य के, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए लड़ रहे हैं, ताकि हमारे फ्यूचर सिक्योर हो सके, आने वाले जनरेशन की फ्यूचर सिक्योर हो जाए। आप लोग अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? अमेरिका, लंदन, श्रीलंका, न जाने किन किन देशों में पढ़ाते हैं, और हम लोग गरीब है, कहाँ जाए? अदर कंट्री में जाने के लिए पैसा नहीं है अपने यहाँ। अगर किसी तरह का से दुख सुख काट कर, अगर मुसीबतें काट कर अगर पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो लगता है कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम तो सेंटर में चल रहा है, जा रहे हैं तो अनाउंसमेंट हो रहा है कि पेपर एग्जाम नहीं होगी क्योंकि पेपर लीक हो गया। क्या इन जिन छात्राओं पर, जिन लोगों पर आपने इतने डंडे बरसाए, उनको रोकने के लिए इतनी प्रक्रियाएं बनाए, क्या उस सिर्फ एक पेपर लीक करने वाले को आप नहीं रोक सकते? नहीं रोक सकते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, किसी अदर को बैठे जो इस पेपर लीक के मामलों को रोक सकता है, और जनताओं के साथ, उन तमाम इस देश की युवाओं के साथ उनकी भलाई कर सकता है, उनके साथ न्याय कर सकता है। कहा जाता है कि देश की युवा, देश की भविष्य और भविष्य के साथ इस तरह के खिलवाड़ किया जाए तो फिर कैसा है? एक तरफ आप अनाउंसमेंट करते हैं, तो आप पहल चलाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ हमारी जो बहनों के साथ इस तरह से बर्बरतापूर्वक तो पुलिस पिटाई करती है कि उनके जिस्म से खून का कतरा, जिसमें से लाल लाल खून टपकते हैं, क्या ये आपराधिक नहीं? या पुलिस के द्वारा ये किया गया है, ये अपराध नहीं? क्या आप संविधान से बड़े हो गए, या आप सत्ता में परमानेंट बैठ के चाहे जो भी मन करे आप करते? बस आप इस तरह की जनताओं, इस तरह के इस देश के लोगों के साथ, इस देश के भविष्य के साथ, इन देश के युवाओं के साथ इस तरह से आप नहीं कर सकते। आप उनके साथ निष्पक्ष में बैठिए, उनसे सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं, इस मसले में बैठ के बात किए, और उनके द्वारा जो भी कुछ मांग है उनको आश्वासन दीजिए, और अपने सिस्टम को सुधारने की कोशिश करिए, ताकि आने वाले भविष्य में जो युवा, जो बच्चे, जो विद्यार्थी अगर अपने किसी प्रकार के एग्जाम दे तो उनकी कैरियर सिक्योर हो, और उनके साथ किसी प्रकार के खिलवाड़। इस चीज को आप जरूर सुधारें। और अगर ये चीज की सिस्टम नहीं सुधरती तो मैं तमाम दोस्तों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, और ये वीडियो आप हमें फॉलो नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, चलेगा, परंतु शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन सभी प्रोटेस्ट वाले के पास हमारी ये बात पहुंचे। आप इतनी प्रोटेस्ट करेंगे, आपकी जान की कीमत सरकार के पास नहीं है भाई साहब। मैं तो कहता हूँ कि कुछ करे ना करे, लेकिन जब इलेक्शन आए ना, वन साइडेड आंदोलन पर बैठ जाओ, किसी को वोट नहीं करो। या तो वोट करो तो नोटा पे डाल दो, किसी को मत दो। फिर समझ में आएगा इस देश के उन नेताओं को जिन्होंने हमें, हमारी जानों को कौड़ी भर के बराबर भी नहीं समझा, और हमारे ऊपर बर्बरता पूर्वक पिटाई कर देते हैं। हमें क्यों प्रोटेस्ट करने जाते हैं हम लोग शांतिपूर्वक, हमारे साथ कितने को तो ऐसे ऐसे ब्लडिंग, सर फाड़ दिए, कपार फाड़ दिए। एक जांच में हमने पढ़ा तो उसमें लिखा कि फ्रैक्चर हो गया, आंख की चोट आई। क्या इस तरह के व्यवहार करना है तो आतंकवादियों के साथ? जहाँ कोर्ट का गवाह कि आतंकवादी भी अगर कोई है तो उसके साथ उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। यहाँ तो हमारे अपना पक्ष भी रख रहे हैं, तो हमारे पक्ष के ऊपर जवाब में समाधान के जगह पर लाठियां। याद करिए अपने 1919 का, जब जालियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा उन निहत्थों पर गोलियां चलाकर उनकी लाशों की बौछार लगा दी गई थी। तकरीबन 1600 राउंड गोलियां चली। उस समय भी हमारे भारतीय ही थे उसमें। और आज 20 जुलाई 2026 इतिहास में एक दिन याद रखेगा। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर गोली चली थी, यहाँ पर लाठी लगी, वहां पर लाशों की ढेर चली थी, तो यहाँ पर भी ब्लडिंग हुआ था, पर जिंदा है, लेकिन सब जिंदा लाश थे।
इस चीज़ों पे सरकार से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप इस चीज़ को सर अगर आप समझते हैं तो इन तमाम बच्चों और गुनहगार नहीं, इनकी मांगों को पूरा कीजिए, क्योंकि इनकी मांग जो है गलत नहीं है, संविधान के खिलाफ नहीं है, देश के खिलाफ नहीं है, वो अपने हक के लिए मांग रहे हैं। तो उनके साथ कोई सपोर्ट में खड़ा हुए, उनकी बातों को सुने, उनको आश्वासन दिलाए कि हम जो हमारे सिस्टम में जो खराबियां आई है उस पर हम सुधार करेंगे, और जो लोग इस भ्रष्टाचारी में शामिल है उन पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। फिर ये बच्चे वहां से सभी लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, और ये किसी प्रकार की वहां पर आंदोलन नहीं, सिर्फ छोटी सी बात है, आप अगर इतना कर सकते हैं तो सभी की भलाई हो जाएगी। और जो लोग जो छात्र छात्राएं वहां पर उतरे हैं वो लोग भी अपने घर चले